कि खेती जैसा पैसा तो किसी चीज में है नहीं। खेती में ऐसा है सर, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने भूमिपुत्र चैनल में। दोस्तों, हम अब तक आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से किसानी करके हमारे नवयुवक अच्छी खासी कमाई खेती से कर रहे हैं। जो कहते हैं कि खेती में कमाई नहीं हो सकती है, खेती करना एक घाटे का सौदा है, मगर ऐसे भूमिपुत्रों से हम आपको हर बार मिलाते जा रहे हैं जिन्होंने कुछ नया करके, कुछ आधुनिकता का यूज करके किस तरह से एक अच्छी खासी कमाई इस खेती के जरिए की है। एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना खेती में से और उसको हर साल कन्वर्ट करना, क्योंकि ये बात एक साल हो सकता है कि उसमें कमाई हो सकती है, मगर वह बार हर साल अच्छी कमाई खेती से करना, ये उन्हीं को आता है जिनके पास में हुनर है। तो ऐसे ही एक हुनरी व्यक्ति से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। आपकी मुलाकात कर से है प्रभाकर न्यारे जी से, जिन्होंने अपने अच्छे खासे अनुभव के जरिए एक अच्छा मुनाफा कमाया है। तो आपका के चैनल में नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। है मेरा नाम सर प्रभाकर संतोष न्यारे, प्रॉपर मैं हिंगना से बिलोंग करता हूँ सर, नागपुर जिला। और यहाँ पे सर मासोद करके गांव है काटोल तालुका में, वहाँ पे मेरी एग्रीकल्चर की शॉप भी है और साथ में सर पर्पज में मैं खेती भी करता हूँ, और वो ठेके की खेती है सर। तो अभी 3 साल हो गए सर, मैं ये अपने गांव में भी करता था, अब इधर आके मैं बैगन की खेती कर रहा हूँ। तो बैगन की खेती, ये बैगन की खेती करने का आपको कैसे? सर अभी बहुत से मैंने मतलब जैसे कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब करके देख लिया सर। तो उसमें उतना मैंने बहुत सारा करके देखा, लोगों से मतलब अच्छी फसल भी निकल, लेकिन उतना मुनाफा उसमें मिल नहीं रहा था। लेकिन मैं गांव से सर बैगन की खेती कर रहा था, लेकिन खेती अच्छी देखना था, रोड पे खेती, हर चीज़ मैंने खेती का मतलब अनुभव लिया, खेती कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस प्रकार से मैंने खेती एक चूज़ की। और साइड में खेती है सर गाँव के बाजू में। तो फिर पिछले साल में मैंने एक दूसरी खेती की थी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया और फिर एक अच्छी खेती देख के मैंने बैगन की खेती चालू की। चलिए, बैगन की खेती आपने चालू की, इसके लिए आपने सबसे पहले तो ज्ञान अर्जित किया, अलग अलग जगह पे कोई आपने विजिट भी दिए होंगे। हाँ सर। तो इसके जरिए जो है ये सब चीज़ है, मगर अभी एक बताइए कि आपका ये प्लॉट क्या है, क्योंकि हमें एक अंदाजा आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इसके लिए हमें थोड़ी सी अगर जानकारी दे देते कि ये प्लॉट कब आपने लगाया था, अभी तक कि आपका कितना यील्ड हो चुका है, एवरेज रेट आपको क्या मिला है, और इससे अभी तक के प्लॉट में, जब हम अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है नवंबर की 12 तारीख, तो इस तारीख को आपका क्या इनकम अभी तक इससे हुआ है? सर ये खेती की मैंने शुरुआत की थी चौथे महीने में, तीसरे महीने में मैंने खेती का पूरा मतलब नागरिटी हो गया, कल्टीवेटर हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ये सब मैंने रेडी करके रख दिया था। और मेरी एक परफेक्ट तारीख है सर, 5वें महीने में या चौथे महीने के आखिर में मतलब बैगन लगा नहीं चाहिए। और मेन बात सर लोगों की कैसी रहती है, बरसात में खर्चा ज़्यादा आता है या उत्पादन नहीं मिलता। लेकिन मेरा मतलब यही है सर कि जहाँ मतलब मौसम काम नहीं कर रहा हो उस समय में अपन खेती करनी चाहिए, मतलब रेट भी अच्छे मिलते हैं। और 5वें महीने में 1 तारीख को मैंने सर ये बैगन की खेती स्टार्ट की थी। मैंने बाहर से ही सर जो कोकोबीट का जो बीज आता है मैंने बाहर से बुलाया था, नर्सरी से आपने पौधे उठाए? नर्सरी से पौधे उठाए थे सर। तो अच्छी तरह से सर ज़मीन तैयार किए, उसमें सर ये अभी आप देख सकते हैं मैंने मल्चिंग किया हुआ है सर। ये तीसरे महीने से मैंने खेती का मतलब जो नागरिटी कल्टीवेशन ये वगैरह रहता है, चौथे महीने में चालू किया था। हाँ, प्लानिंग चालू किया था। और मेरे को एक तारीख डिसाइड करनी थी सर, 5वें महीने में 1 तारीख को मेरे को लगाना है। मैंने नर्सरी से पौधे लाए, लेकिन उससे पहले सर मैंने मल्चिंग, उसमें ड्रिप ये वगैरह सब रेडी करके रख दिया था। और मेरी ये सर ये अभी लागवड़ है सर 5 बाय 2.5 फीट पे, 5 बाय 2.5 फीट पे लागवड़ है, क्योंकि पौधे के मतलब अपन जब इतना न्यूट्रिशन अगर छोड़ते हैं तो पौधा भी अच्छा बनना चाहिए। तो सर मैंने साथ में पहले बेसल डोज दिया था। बेसल डोज में मैंने अपना DAP, यूरिया और माइक्रोन्यूट्रन ये मैंने साथ में बेड में डाल दिया था। और उसके बाद में सर मैंने उसमें पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद सर चौथे 5वें दिन में मैंने पौधे की लगवड़ की इसकी। तो सर जैसे अपन न्यूट्रिशन छोड़ते हैं सर, तो इसको खाना थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए सर बैगन की इसको। तो 3 बार मैंने 19-19 उसके साथ में मैग्नीशियम, फिर 3 दिन हो गए कि सर 12-61-0, फिर और 3 दिन हो गए कि 13-0-45, फिर 13-40-13 और 0-32-34। और सर अपना एक रिकॉर्ड है कि मैंने 32 दिन में सर बैगन चालू हो गए,
चालू हो गए तो सर एल्ड का ऐसा है जितना अपन न्यूट्रिशन देंगे उतना, लेकिन सर अति भी खर्चा करना नहीं चाहिए। जितना अपने को एल्ड मिल रहा है उसी हिसाब से खर्चा करना चाहिए। मेन बात है सर इसकी फवारनी की। अब फवारनी को वैसे तो कुछ ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पे होना सर, तो तब जाके मतलब अपनी जो अड़ी है तो वो आप देख सकते हैं किसी बैगन में आपको अली मिलेंगी नहीं। तो मैं शुरुआत से अड़ी कंट्रोल में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो इस प्रकार के सर आप बैगन देख सकते हैं। अभी ये नवंबर महीना चालू है, लेकिन फिर भी 5-6 महीने हो गए, अभी भी बैगन उतना निकल रहा है। ठीक है, इन एन एवरेज अगर आप रेट की बात कर रहे हैं सर, तो मेरे को 50 का भी मिला, 55 का भी मिला, 30 का भी मिला, 35 का भी मिला, 18 रुपये में, 8 रुपये में भी बेचा। हम इसके लिए थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा एक ये कर देते हैं कि एक हम एवरेज रेट की बात करते हैं। एवरेज में सर आप 20 रुपये की रेट पकड़ लो आप मिनिमम। 20 रुपए का रेट पकड़ते हैं। अभी तक क्या आपका यील्ड कितना निकला है, यानी कौन से महीने से चालू हो गया आपका? मई महीने में मेरा 6वें महीने से सर, यानी जून महीने से आपका चालू हो गया था। जून महीने से अभी है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी चल रहा है नवंबर। और अभी 1 महीना और 2 महीने और चलने वाले 2 महीने और चलेंगे सर। तो अभी तक के आपका पर एकड़ क्या यील्ड आया है? अभी तक के सर 100, 200, 250 मतलब टन। 250 टन। ओके, 250 टन अभी तक के माल निकला। एकड़ नहीं, पर एकड़ की बात टोटल आपका पूरा अभी निकला हुआ है? अभी तक निकला हुआ 1 एकड़। टोटल कितना एरिया है आपका? टोटल 3.5 एकड़ का है सर। 3.5 एकड़ का है। अगर 2.5 टन आपका निकला है तो लगभग आपके अभी तक के 80 टन के करीबन पर एकड़ आपका यील्ड निकला है। और 80 टन का अगर पर एकड़ निकल रहा है तो उसमें 20 रुपए का भी हम एवरेज में हम रेट लेते हैं, तो भी आपको जो हो रहे हैं वो 16 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से इसमें उपज आ रही है। तो इसमें खर्चा आपका एक अंदाजित खर्चा क्या आ सकता है? सर खेती का बोले तो 1 रुपये को 1 रुपया ऐसी बात है सर। आप 1 रुपया लगाओ 1 रुपया मिलेंगे सर। अब 6वें महीने की अगर अपन बात करते हैं अपन, तो मेरा आधा खर्चे में डाल दो सर आप पैसा, और आधा इसमें डाल दीजिए। ठीक है, उसमें से हमने 50% पैसा जो है आपका उसमें खर्चे में दिखा दिया है। जैसे कि आपका 8 लाख रुपया आपका खर्चे में आ गया, फिर भी 8 लाख रुपया कमाई इससे आ रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है कि पर एकड़ 8 लाख रुपया, ये हर एक के बस की बात नहीं है। मगर जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है और जो खेती का पूरा नॉलेज के साथ में अच्छी खासी खेती करता है, उसको ये प्रॉफिटेबल है। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम कुछ बढ़ा के बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी 5वें महीने की लागत है, फिर भी ये बैगन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इसी के साथ में ये उसके ऊपर फ्लावरिंग और स्टेज है, जिसके जरिए इनका और ये प्लॉट कम से कम 1 महीना तो भी कम से कम चलने वाला है। मगर कंडीशन अगर ये इनका जो अनुभव है ये बोल रहे हैं कि 2 महीना चल सकता है, तो 2 महीने और चलेगा। एवरेजन हम 100 टन का भी अगर एवरेज पकड़ते हैं इनका, तो भी ये अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट उनको होने वाला है। तो सबसे पहले भी हम आते हैं शुरुआत से। जब आपने ज़मीन तैयार की 3रे महीने में, तो ज़मीन तैयार करते वक्त आपने बोला कि पहले नागरटी कर लिए अच्छी तरह से, उसके बाद में उसके ऊपर कल्टीवेटर कर लिया, उसके बाद में रोटावेटर मार लिया, बेड तैयार किए। बेड तैयार करते वक्त आपने उसमें बेसल डोज डाला। बेसल डोज में क्या क्या डाला आपने? DAP, यूरिया और उसके शेनखत सर पहले मैंने ये क्या बोलते हैं, मुर्गी का जो गोबर खाद है, मुर्गी का खाद है, वो थोड़ा सा बायू के हाथ से डाल दिया था बेड में। हाँ, उसके बाद में बाद में फिर अपना DAP डाल दिया था, यूरिया डाल दिया था, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिए थे। तो ये सब मिक्स करके आपने फिर बेड के ऊपर में फिर मल्चिंग लगाई। मल्चिंग लगाने के बाद में ये जो प्लांट टू प्लांट अंतर आपने रखा 2.5 फीट का, और रो टू रो अंतर रखा आपने 5 फीट का। बराबर है। 1 एकड़ में आपने कितने प्लांट बैठे? 1 एकड़ में 3,500 प्लांट बैठे। 3,500 प्लांट। ये वेरायटी कौन सी है? ये हर्ष की है सर, सेमिनिज की हर्ष है। ओके, तो इसके प्लांट आपने यहाँ पे लाके रखे। उसके बाद में पहला फ्रूटिंग आपका कब हुआ इसका? सर वैसे फ्रूटिंग तो 45 दिन या 2 महीने लगते हैं ये, लेकिन अपना अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहा तो सर 32 डेज में, मतलब 32 दिन में मेरी पहली मतलब ये तोड़ना चालू हो गई थी। हाँ। तो ये तो हो गया। और इसके साथ में इसके ऊपर में सबसे ज्यादा जो प्रकोप रहता है वो किस कीट का रहता है? उसके लिए आपने क्या क्या मेजर लिए थे? सबसे सर मेन बात तो ये थी कि जैसे अभी पानी वगैरह चालू हो जाता है तो कीड़ बहुत आती है, और एक बार कीड़ अगर घुस गए तो निकलती नहीं। लेकिन इसका ऐसा सर अपन पहले से उसका मतलब कीड़ आने के पहले अपन इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो कुछ ज्यादा नहीं सर, बस खाली ये है कि 3रे दिन फवारनी होनी चाहिए। और किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब जैसे इमामेक्टिन, बेंजॉइड हो गया, प्रोपेक्सोपर हो गया। मैं ज्यादा महंगी वाली औषधि यूज नहीं करता सर।
सिर्फ एक ही हाँ। काम करते हो आप कि जो दवाई आप यूज करते हो अपने एक फॉलो में लेते हो, जैसे हाँ। कि 3 दिन के बाद में उसकी हाँ। स्प्रेइंग होनी चाहिए। स्प्रिंग होनी चाहिए और अल्टरनेट सर, आज Alternate जो होना हमारी है औषधि, कल दूसरी, फिर परसों तीसरी, बस उस प्रकार और से। जैसे जैसे हाँ, तोड़े होते हैं उसके साथ में आपका न्यूट्रिशन आपको न्यूट्रिशन देना है। चालू है। इसमें ड्रिप के जरिए भी आप फर्टिगेशन करते हाँ, हैं? ड्रिप के जरिए भी फर्टिगेशन चालू रहता है सर। सब पर डे फर्टिगेशन चालू ही रहता है? हाँ, दूसरे तीसरे दिन फर्टिगेशन चालू रहता है। चालू रहता है। तो अभी थोड़ा सा एक और जान लेते हैं कि जो कीड़ और रोग जो रहती है वो पहले स्टेज में कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या इसमें यूज करते हो? सर शुरुआत में एक सिंजेंटा का वैलूम फ्लेक्सी करके एक मेडिसिन आती है, हाँ। 200 ml पर एकड़। वो ड्रिप्स के दे या स्प्रे करते ड्रिप हैं? के माध्यम से, से अच्छा सर। अच्छा हाँ, अच्छा। उसके साथ में पर एकड़ के हिसाब से 200 ml वो, आधा लीटर इसाबियन और सर एक्ट्रा 200 ग्राम। अच्छा। हाँ, उसके तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के पहले अपन शुरुआत में ही दे देते हैं। वैसे अपन एक एक महीने के बाद 2 बार उसकी ये करते हैं, ड्रिंचिंग करते हैं। ड्रिंचिंग करते हैं। अगर हमारे किसी फार्मर को ये लगता है कि ये किस तरह से इसका दवाई का मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से इसका फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए अगर आपको वो कांटेक्ट करना चाहे तो आप उनको सलाह देना चाहेंगे? जी सर, जी सर। अब बिल्कुल। कोई भी अगर खेती वाला अगर कुछ पूछना चाहता है, करना चाहता है, अब इसी मेहनत से अगर पैसे कमाना चाहता है, तो मैं सर ऑब्वियसली। तो चलिए, तो इसके लिए हम आखिर में ये वीडियो के आखिर में आपका नंबर इसमें आपका शेयर जरूर कर देंगे। तो दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो बात आ रही है कि बेड अभी तक के पूरा हाइट जो दिख रहा है मुझे वो लगभग आधे फीट के ऊपर से ही अभी भी दिख रहा है, यानी जब बनाया होगा तब 1 फीट का करीबन हाइट एक फीट उसका का। होगा। हाँ तो उसके ऊपर में जो मल्चिंग लिए है और उसके साथ में मल्चिंग जरूरी है क्या इस क्रॉप के लिए? सर, क्या आधुनिक जो चीजें हम यूज कर रहे हैं जैसे ड्रिप, ये सब जरूरी है क्या? इसके बारे में नहीं, मल्चिंग जरूरी है सर। मल्चिंग इसलिए जरूरी है कि बार बार सर इसमें अगर वो तन वगैरह जो निकलता है, तो उससे क्या होता है सर, तन की वजह से ज्यादा कीड़ वगैरह फैलती है, तो एकदम तन नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मल्चिंग जरूरी है। ओके। और बीच बीच में अपने जो कल्टीवेशन है सर वो करना चाहिए। मतलब तन विरहित अगर खेती अगर रहती है तो आपको कीड़ का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मेडिसिन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ओके। और दूसरा मल्चिंग का और कुछ फायदा होता है इसके साथ में? सर, पानी का जो संतुलन रहता है वो एकदम बढ़िया से रहता है। अच्छा, अगर कभी ज्यादा अगर बरसात भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको। तो बेड का और मल्चिंग का एक फायदा और भी होता है कि जैसे कि जो हमें वापसा कंडीशन चाहिए हर क्रॉप के लिए, जैसे कि अच्छी मात्रा में हवा और अच्छी मात्रा में पानी, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए जमीन के अंदर में, वो उसमें बरकरार रहता है। दूसरा चीज ये कहता है कि माइक्रो ऑर्गन जो है वो उसमें बढ़ने में अपने को मदद होती है। तो ये तो हो गई अपनी इसकी, और इसके साथ में आपने कुछ ट्रैप वगैरह लगाए थे इसके बारे में? जी सर, मैंने ट्रैप लगाए थे। अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी बढ़ गई है तो हाइट भी ज्यादा हो गई। तो सर शुरुआत में ज्यादा उसका प्रकोप रहता है, तो शुरुआत में अपने को ट्रैप जरूरी है। कौन से ट्रैप लगाए थे सर? मैंने वो पीले कलर की जो ट्रैप आती है, पीला वाला, स्टिकी ट्रैप। हाँ स्टिकी ट्रैप लगाए थे। उसके बाद में सर लाइट भी लगाए थे। लाइट लगाए थे तो लाइट पे सर पूरे मतलब जितने भी कीड़े वगैरह रहते हैं तो आपको मतलब फवारने का खर्चा कम आता है उस वजह से। और दूसरा चीज जब हम बात कर रहे हैं अभी इसमें कि न्यूट्रिशंस की हुई होगी अपनी, उसके बाद में स्प्रे का भी आपने देख लिया, उसके बाद में ये जो तोड़ाई जो आती है आपकी वो बैगन की, वो आप कितने दिन के बाद में करते हो? सर अभी 3 एकड़ का अगर प्लांटेशन है तो 25 बाया भी अगर कर लेते हैं तो एक दिन में सर पूरा तोड़ा होता नहीं है। अगर आज अगर एक प्लॉट हो गया, कल दूसरे दिन प्लॉट, फिर खाली एक दिन की गैप रहती है। और बैगन ऐसी चीज है सर, 2-3 दिन बाद एकदम बड़ा हो जाता है। अच्छा। तो हर तीसरे दिन मतलब बैगन आपका टूटा हुआ मिल जाता है। तो आपको जो साइज चाहिए वो ये चाहिए बैगन तोड़ने के लिए कि किस तरह का चाहिए? और सर अब ये जो है सब बड़े इसमें आ गया। हाँ। अब छोटे साइज में अगर पकड़ते अपन तो ये तो इसको थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से वो अलग साइज मार्केट के हिसाब से ये थोड़ा सा, हाँ मीडियम साइज ये। और ये बड़ा वाला सो भरता में जाता है, मतलब इसका अलग अलग मतलब ये करते हैं। ओके, ग्रेडेशन करते हो। तो ये जो तोड़ाई होती है वो लगभग तीसरे दिन में आपका तोड़ाई के लिए आ जाता है, एक बार प्लॉट तोड़ने के बाद में। तो जो हमने बात की कि इसका यील्ड भी जो आ रहा है पर एकड़, उन्होंने करीबन 100 टन तक के यील्ड इसमें निकाला है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो यूथ, जो नवयुवक खेती करने से अभी परहेज कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इसमें फायदा नहीं है, तो इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सब नवयुवकों को ये बताऊंगा कि खेती जैसा पैसा तो किसी चीज में है नहीं। आप अगर कोई जॉब भी अगर करते हैं तो अभी जॉब क्या सर, 25,000 30,000, ज्यादा 50,000 या 60-70 हजार रुपये पकड़ लो आप। लेकिन खेती में ऐसा है सर, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। अब मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अब मेरे को अगर 15 लाख रुपए अगर बच रहे तो 15 लाख रुपए के अगर 2-3 अगर खर्चे में डालते तो 1 लाख रुपया पर मंथ में आ रहा है, और वो भी 6 महीने में पैसे आ रहे सर। 6 महीने में पैसे आ रहे, तो 1 लाख रुपए अपने को कौन कहाँ दे रहा है सर? और इसको एक बिजनेस जैसा करना चाहिए। हाँ, बिजनेस जैसा करना चाहिए। जो आप लागत लगा रहे हो उसका उत्पाद कैसा आता है, और अपना जैसा है कि अपन आप एक दूसरा चीज और पूछना जरूरी है कि प्रभाकर जी, आप खेती में जब आते हो तो खेती में आते वक्त आप यहाँ खेती के लिए कितना टाइम देते हो?
सर मेरा पार्ट टाइम वाला काम है ये, फिर भी 1 घंटा 2 घंटा देता हूँ। अगर मैं पर्टिकुलरली अगर पूरा दिन अगर खेत में देता तो मैं इससे और बढ़िया एल्ड निकाल सकता हूँ। खाली 2 घंटा देता हूँ सर मैं। मगर डेली विजिट हाँ डेली विजिट रहती है सर मेरी, डेली विजिट रहती है। चलिए, और सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है कि अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आप खेती करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, ये आपको लगता है? सर मेन है इसका टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग अगर किसी चीज में अगर देते हो, मतलब जो टाइम पे अपने को फर्टिगेशन करना है, जो टाइम पे अपने को फवारनी करनी है, वो टाइम इसका परफेक्ट होना चाहिए। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मगर जाने से पहले मैं आपको एक बोलूंगा कि हमारे जो सभी फार्मर है इनके लिए आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं वैसे फिर स्क्रीन के ऊपर में उसको। सर आप लोग लिख सकते हैं प्रभाकर नेहारे 7972142554। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। जो भी फार्मर है वो सभी फार्मर को मेरी एक ही है कि आपको जो भी तकनीकी चाहिए वो तकनीक के लिए आप कभी भी फोन सर से कर सकते हैं। तो आपके ये सफर के लिए हमारी तरफ से आपको फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया है इसके लिए हम आपके आभारी है। धन्यवाद।